मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि इस बार जो सेल लगी थी ना, जमकर शॉपिंग कर ली मैंने। पर यार एक नुकसान हो गया, इस महीने का बजट खराब हो गया और अब अगले महीने मुझे इसके लिए सफर करना पड़ेगा। या फिर इस बार सेल लगी थी, बाय वन गेट वन के ऑफर थे बहुत सारे, मैंने खरीद लिए पर अब ये सामान इतना ले आई हूँ कि ये एक्सपायर हो रहा है। अब मैं इसका क्या करूँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे सारी वीडियोस जो आप लोगों के ही घर से जुड़ी हैं। तो जो लोग आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक नहीं करा है तो देर किस बात की, रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही लगी जो घंटी है उसमें ऑल को सिलेक्ट कर दिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी कुछ घर से रिलेटेड हैक्स की, तो वो वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने घर के बजट को कैसे मैनेज करें। मैं करती आती हूँ अपना हर मंथली बजट, मैंने पूरा एक प्रॉपरली लिस्ट बनाई हुई है। मुझे घर में किस सामान की जरूरत है, जब मैं कैंटीन जाऊँ तो मैं कितना एक्सपेंडिचर सोच के जाऊँ कि मुझे इतना ही खर्च करना है। जब मैं बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ किसी फेस्टिवल पे तो मैं कितना खर्च करूँ, ये सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। साथ ही कर पाती हूँ बहुत सारी सेविंग भी। अगले मंथ में फिर मैं उससे खरीद पाती हूँ अपने लिए प्यारे प्यारे होम डेकोर की चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं अपने साथ ये वाला पाउच ज़रूर रखती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ इसमें मेरे क्या क्या सामान है। इसमें मेरे मंथली सारे बिल्स होते हैं ताकि मुझे कोई भी आइटम अगर एक्सचेंज कराना है, चेंज कराना है तो मुझे घर में किसी भी कोने में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपना ये पाउच निकालना है और मैं किसी भी आइटम का बिल जो भी मुझे चाहिए था वो यहाँ पे देख पाऊँगी। साथ ही ये मेरी मंथली जितनी भी सेविंग होती है वो मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखी हैं और बाद में इन्हें अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो इस तरीके से आप भी अपने एक ही पाउच के अंदर सारे बिल्स और पैसे रख सकते हैं ताकि आपके लिए वो हैंडी हो जब भी आप मार्केट जाएं। ये सारे रुपए अभी मेरे बचे हैं जो मुझे यहाँ पे देने हैं सब्जी वगैरह के। तो मेरा मंथली बजट मैं 10,000 रुपीज़ रखती हूँ और उससे ज़्यादा बिल्कुल एक्सीड नहीं करती हूँ। इसके अंदर मिल्क का बिल बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक A4 शीट में अपने हाथों से ही लिख के पूरे अपने घर के आइटम्स, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो कैंटीन का सामान हो, किचन का सामान हो, वो सब मैंने लिख के रखा है। एक छोटे से छोटे साबुन से लेके डिओड्रेंट तक सब इसमें मेंशन है। इन चीज़ों से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं खरीदती हूँ। इसीलिए जब भी आप मार्केट जाएं तो आपके पास ऐसा एक बजट होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही सामान की लिस्ट होना कि मुझे ये सामान ही अपने घर के लिए चाहिए। इससे आप वहाँ के ऑफ़र से बचेंगे जो वहाँ पे बाय वन गेट वन के बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऑफ़र्स होते हैं जो आपने कभी अपने घर पे यूज़ ही नहीं करी और ना ही आप करने वाले हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने घर के आइटम्स की लिस्ट का एक तो पेपर में ज़रूर लिख के रखें। इससे आप लोग कभी भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं खरीद के लाएंगे और ना ही आपका कोई आइटम खराब होगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए चीज़ें दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में लिखे हैं पिस्ता, बादाम, काजू, नॉर्मल जो हम सब ही खाते हैं। इन सबको मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, इसीलिए आप लोगों को ये देखिए गीले गीले लग रहे होंगे। और इन सबको मैं हमेशा उनकी एक्सपायरी डेट देखने के बाद ही लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसकी एक्सपायरी डेट मैं आपको काजू की दिखाती हूँ तो यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। अगर मैं इसे इस साल यूज़ ना भी करूँ, ऐसा का ऐसा फ्रीज़र में रखूँ, तब भी मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे अगले साल भी काम आ जाएगा। और जो चीज़ मैंने ओपन कर ली है उसे मैं एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ और उन्हें ही पहले ख़त्म करती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिप लॉक पाउच मिलता है आपको, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जितना आपको चाहिए आप निकालिए, बाकी का चीज़ आप जिप लॉक कर दीजिए। अब हम चलेंगे यहाँ पे दालों के ऊपर। तो जो दाल है मेरे घर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, ये सारी दालें हम सब बेसिक इंडियंस खाते ही खाते हैं। पर क्या हम इनका एक्स्ट्रा रिफिल पैक अपने घर पे रखें? यस, ऑफ कोर्स आप लोग इनका रिफिल पैक बिल्कुल रख सकते हैं। फ्रीज़र में अगर आप इन्हें रखेंगे तो आपकी दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है, एज इट इज़ रहेंगी। बस आपको इनकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है और आप अपने घर के बजट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है तेल और घी की।
अभी तक तो पतंजलि और अमूल का घी हमारे यहाँ कैंटीन में आता था, वही मैं ले रही थी। अब मैंने यहाँ की एक लोकल लेडी से बात करी है जो मुझे आराम से यहाँ काओ का घी प्रोवाइड करवा देगी, तो मुझे ये भी अब लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्नैक्स पे। तो स्नैक्स तो हमारे बच्चे भी खाते हैं और यहाँ मेरे पास जो बच्चे कैंपस में फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करती हूँ इस तरीके के सुपर सेवर पैक में, ताकि एक ही बिस्किट के पैकेट में आपको देखिए कितने ज़्यादा पैसों की बचत हो जाएगी। सिर्फ 120 रुपीज़ में आप लोगों को इस तरीके के सुपर सेवर पैक मिल जाते हैं। और कुछ छोटे आइटम्स मैं अपने किचन में रखती हूँ ताकि जो बच्चों को जब चाहिए वो इसमें से निकाल के खा सकते हैं, और उन्हें मैं इस तरीके से लॉक कर देती हूँ। तो एक्स्ट्रा हर बार एक नया पैकेट खोलने से आप बच जाएंगे। और थोड़ा बहुत ही सामान रखिए ताकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर डिपेंड ना हो और हेल्दी फूड ज़्यादा खाएँ। तो मैं थोड़ा सा सामान इसके अंदर रखती हूँ और इसी बास्केट को अपने किचन में रख देती हूँ। तो नेक्स्ट आइटम आते हैं हमारे स्पाइसेस। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना स्पाइसेस अपने डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं, बट मैं बेसिकली हल्दी, जीरा, नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सिर्फ ज़्यादातर हरी मिर्च ही खाती हूँ। और अगर हम ओकेजनली कुछ बनाते हैं तो छोले मसाला, शाही पनीर का मसाला, बिरयानी मसाला, ये मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। इनके मुझे पैकेट बहुत बार नहीं खरीदने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो पैकेट मैंने ओपन करे या नहीं करे, उन्हें मैं यहाँ पे इस तरीके के DIY ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने धनिया लिया है, तो धनिया पाउडर की एक्सपायरी डेट अभी बहुत ज़्यादा है, 2022 है। अगर मेरा अभी ये पैक नहीं ओपन होता तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने हर मसाले का एक रीफिल पैक रखें। साथ ही इस डब्बे के अंदर जो भी आप डब्बा यूज़ करें उन्हें रखने के लिए उसमें लौंग ऐड कर दें, तो कभी भी चींटी, कोई कीड़ा उसमें नहीं आने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी पहले चींटियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रखी थी, पर जब से मैंने लौंग का यूज़ करा है तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक स्लिप भी बना के रखती हूँ कि इसमें क्या क्या आइटम है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे स्वीटनर्स में। तो स्वीटनर्स में मैं हनी यूज़ करती हूँ। ये हमारी कैंटीन में बहुत आराम से मिल जाता है बाय वन गेट वन के ऑफ़र में। तो ये मुझे 70 या 75 रुपीज़ का पड़ता है। तो ये मैं हमेशा हर महीने खरीदती हूँ। इसके साथ जैसे आप देख सकते हैं गुड़ पाउडर है, मिल्क मेड है और शुगर है, बस यही मैं अपने स्वीटनर्स रखती हूँ। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ मेगा पैक मैं ख़रीद लेती हूँ स्टारलाइट वगैरह के। ये कोई कंपनी अभी इतनी अच्छी नहीं है, पर डेली बेसिस पे जो धोबी वगैरह से हम कपड़े धुलाते हैं उनके लिए बेस्ट है। और कुछ साबुन में अगर अलग रखती हूँ तो वो हेंको है, सर्फ एक्सेल है, इनके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्पिक की। तो आप देख सकते हैं ये फोर्स 10 का है और इसमें 50% एक्स्ट्रा है हार्पिक से। हार्पिक का रेट मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो मुझे 175 का पड़ता है 1 लीटर। यहाँ पे कैंटीन में भले ही इसका रेट थोड़ा कम हो, फिर भी फोर्स 10 का रेट सिर्फ 75 रुपीज़ है। तो मेरे लिए फोर्स 10 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्वीपिंग में बहुत ज़्यादा आपका ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो इस तरीके की डील में मैं इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ पे मेरे थोड़े पैसे बचें। ऐसे ही लाइजॉल भी बहुत अच्छा है, उसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, पर इसकी जगह फिनाइल यूज़ करती हूँ। अगर बर्तन धोने की बात है तो रिफ्लेक्ट के आजकल मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं प्रिल और स्क्रॉच ब्राइट के यूज़ करती थी, बट मैंने विद टाइम देखा कि उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चल रहे थे। मेरा जो किचन में बर्तन धोने के लिए सामान खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने अब इन्वेस्ट करना शुरू करा है रिफ्लेक्ट में, और ये मेरे बजट में बहुत अच्छे से आ जाते हैं, काफ़ी सस्ते हैं और अच्छे से पूरा महीना निकल जाता है। ये वाइप्स हैं जो मैं आपको गाला के पहले ही दिखा चुकी हूँ, ऑलरेडी मेरा चल रहा है, और अभी विंटर सीजन में मैं इजी का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ, तो बस ये एक एक्स्ट्रा आइटम मैंने अपनी लिस्ट में ऐड करा है। बर्तन धोने के लिए डिश लिक्विड भी मैं अभी इसी का रिफ्लेक्ट का ही यूज़ कर रही हूँ। इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस ये मेरे बजट में पड़ता है इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। साथ ही मैं यूज़ करती हूँ हैंड वॉश के लिए भी ये पूरा हिमालय का पैक। तो ये 115 का है और आराम से मेरे 2 महीने 3 महीने चल जाता है। और अगर मैं इसी की जगह डेटॉल का यूज़ करती तो आप देख सकते हैं उसमें कोई भी नोज़ल नहीं आती है, आपको एक ही बार में सारा फिल करना पड़ता है, और साथ ही ये उससे ज़्यादा प्राइसी है। तो आप इस तरीके की डील हमेशा चेक करें जब भी आप मार्केट जाएं, पूरा मोल भाव करें।
अब यहाँ पे डेटॉल का स्प्रे एक मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे कीड़े मकोड़े के लिए या फिर अपनी स्लैब को क्लीन करने के लिए, और साथ ही शीशे वगैरह के लिए कॉलिन। अब हम चाय पे चलेंगे तो देखिए ये भी जिप लॉक पाउच है, मुझे जितना चाहिए मैं निकाल लेती हूँ और ये आराम से मेरा 2 महीने चल जाता है। ऐसे ही यहाँ की फेमस साउथ इंडिया की मालगुड़ी जो यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी है उसका भी मैंने बड़ा वाला पैक लिया है, ये भी मेरे 2 महीने के लिए सफिशिएंट है। या फिर आप इस तरीके के छोटे वाले चाय के पैक भी ले सकते हैं अगर आपकी छोटी फैमिली है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ मिसलेनियस आइटम जो मेरे फूड आइटम में नहीं आते हैं, जैसे बच्चे के डायपर हैं, अगरबत्ती है, हिट है और एयर फ्रेशनर है। ये मेरा मंथली नीड रहता ही रहता है। साथ में कुछ वाइप्स हैं। तो इस तरीके से यही मेरा बजट बिल्कुल फिक्स रहता है। इन आइटम्स में ज़्यादा कभी भी और परचेज़ नहीं करती हूँ। साथ ही जो मैं फ्रिज के ऊपर ये इस तरीके से फ्रिज कवर डाला हुआ है उसमें कुछ पॉकेट्स हैं, उसी में मैं अपनी ये लिस्ट को रखती हूँ और इसी में आइटम्स को ऐड और डिलीट करती हूँ। साथ ही जो मेरे घर में सामान ख़त्म हो रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। साथ ही मैंने अपने हाउस हेल्प में भी बता रखा है कोई सामान ख़त्म हो तो आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि जो भी मार्केट जाए उसे इसका पता हो। साथ ही यहीं पे अपना पेन और ये हूँ पेपर। कई बार मैं मार्केट नहीं जाती हूँ तो देखिए मुझे इस तरीके के 11 या 18 रुपए के ये वाले पैकेट लेने पड़ जाते हैं। 18 रुपये बहुत है ऐसे पैकेट के देने के लिए। देखिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, घर आते ही फट गया। तो आप जब भी मार्केट जाएं तो अपने थैले, चाहे वो हाथ के बने हो चाहे वो मार्केट के, एक बास्केट में हैंडी ज़रूर रखिए और अपने पर्स में इन्हें कैरी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इससे आप हमेशा 18-20 रुपये खर्च करने से बच ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और मुझे जरूर बताइएगा इसमें सबसे अच्छा ट्रिक आपको कौन सा लगा अपने घर को मैनेज करने में। और साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करा है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च में डैटमिस्टिक ट्रंक डाल के सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम, आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगी अब आपसे कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं करा है। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे कल। टेक केयर एंड बाय बाय।